राज भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको देखकर बिरजू तेजी से गाड़ी चलाता है। राज बिरजू का गाड़ी को टक्कर मार मार के घिसट कर रेलवे पटरी के ऊपर ले लेता है। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन तेज रफ्तार में बिरजू की गाड़ी के और आ रहा होता है। ये देखकर बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो किसी भी तरह टैक्सी से निकल के बाहर आ जाता है और अपना जान बचा लेता है। उसी दिन शाम को राज जब घर पे नहीं था, तब बिरजू राज की घर पे नकली चाबी से घुसता है और गुस्से में आकर उसकी घर की पेपर्स फाड़कर घर की एक दीवार में चिपका देता है और वहां से चला जाता है। उस दिन शाम को राज जब अपने दोस्तों के साथ घर लौटता है तो वो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसकी दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाते हैं। है राज, ये क्या हो गया? तेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर तुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो तू मुझसे मांग लेना, मैं तुझे उधार दे दूंगा। अब हम चलते हैं, तेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा पार्टी करने को, अब यहाँ पे रुकने का क्या फायदा? ऐसे बोलकर उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। राज गुस्से में आकर थाने में बिरजू के खिलाफ पैसे चोरी करने का एफआईआर देता है। पुलिस बिरजू की घर आकर तलाशी शुरू कर देते हैं। सर, ये बैग में बहुत सारे पैसे हैं। सर, ये मेरे मेहनत की पैसे हैं। तुमने ये पैसे राज मित्तल की घर से चोरी की है। राज मित्तल ने थाने में तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अब चुपचाप चल थाने। पुलिस बिरजू को गिरफ्तार करती है। ये देखकर माला और भी गुस्सा हो जाती है। राज, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पास और एक तरीका है अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने की। हमें अब आलोकनाथ के पास जाना होगा, चलो जल्दी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे कुछ डील करना है। डील? कौन सा डील? एक काम करते हैं, मैं आपके ऊपर कंपनी और प्रॉपर्टी को लेकर जो केस किया था वो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे पापा के प्रॉपर्टी का हम 2 हिस्सा करेंगे, 50% आपका और 50% मेरा। ये सुनकर आलोकनाथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या? तुम हो कौन? तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे नाम की पीछे से अगर तुम्हारे पिताजी का नाम हटा दिया जाए तो तुम्हारा औकात 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। तुम अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? सिवाय शराब और अयाशी के अलावा तुम्हारे इस हरकत की वजह से तुम्हारे पिताजी तुम पर खुश नहीं थे। तुम यहाँ से चले जाओ, प्रॉपर्टी से तुमको 1 फूटी कौड़ी भी मैं तुमको नहीं दूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, कल हम दोनों अदालत में मिलेंगे। ये सुनकर राज दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। काव्या, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम जब मेरे साथ हो तो मैं कुछ ना कुछ काम शुरू कर लूंगा। राज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। एक घर, कंपनी, तुम्हारे प्रॉपर्टी, सब कुछ अब आलोकनाथ की है। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं चलती हूँ, और हाँ, तुम मुझे कॉल या मिलने की कोशिश कभी मत करना। शुक्र है भगवान का कि उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से आज सबका चेहरा मेरे आंखों की सामने आ गया। चले जाओ तुम यहाँ से, जाओ, चले जाओ। काव्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राज दुखी होकर बैठ जाता है। उस दिन वो अपने पापा को बहुत याद करता होता है और मन ही मन अपने सारी गलतियों के पश्चाताप करता है। उसके बाद वो बिरजू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। बिरजू, तुम अब घर जा सकते हो, तुम्हारा बेल हो गया है। किसने किया? वही जिसने तुम्हें अंदर किया था। चलो, तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। सुनो, पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहां जाकर पहले हम दोनों एक एक पैक दारू पीते हैं, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। ऐसे मुझे गुस्से से मत देख, मैं जहां हमेशा दारू पीता हूं तू वहां पर जाएगा नहीं, क्योंकि ये तेरा शान का खिलाफ होगा। और जहां पे तू पिता है
वहां पर अब तू जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए दारू पीने का सही जगह तेरा घर ही है। क्या बोलता है? ठीक है, चल। थैंक्स फॉर दारू। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने तेरे साथ दारू पिया। क्या आज तेरा भी बर्थडे है? इसका मतलब आज तेरा भी बर्थडे है? अरे वाह, हम दो नमूनों को आज ही पैदा होना था। ऐसे आज तेरा कितना नुकसान हुआ? पूरे 500 करोड़। और तुम्हारा? मेरा नुकसान, आज रात की 11 बजे की ट्रेन से बनारस जा रहे हैं। ए ले, क्या है ए? खुद देख ले। ये तो मेरे घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स है। हाँ, जो पेपर्स मैंने वॉल पे चिपकाया था वो नकली था, ये असली पेपर्स है। अब तो तू खुश है ना? राज खुशी की मारे बिरजू को गले लगा देता है। उसके बाद बिरजू अपना घर लौट आता है। घर पहुंच के वो देखता है कि माला और उसका बेटा चिंटू घर पर नहीं है। वो तुरंत रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन बनारस जाने वाली ट्रेन जा चुकी थी। वो दुखी होकर अपना घर आता है। तब उसके सामने माला और चिंटू आ जाते हैं। उनको सही वक्त पर राज वापस लेकर आया था। थैंक्स राज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं, एक दोस्त का दूसरे दोस्त को अपने जन्मदिन पे दिया हुआ तोहफा है। चलो हम दोनों मिलकर आज साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद राज आलोकनाथ के घर जाता है। तुम फिर से यहाँ? अंकल, ये ब्रीफ केस में मेरे सारे प्रॉपर्टी की पेपर्स है। मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। आज पापा की बहुत याद आ रहा है। मैं उन्हें पहली बार इतने मिस कर रहा हूँ। मैं अब बहुत मेहनत करूंगा और अपने खुद की दम पर पापा की कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा। अब मुझे पता चल गया है कि मेहनत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। नहीं राज, तुमने अपनी गलती मान ली, ये सबसे बड़ी बात है। आज फिर से तुम्हारे पापा की जीत हुई है। ये सब प्रॉपर्टी की असली हकदार तो तुम हो राज। मैं तो सिर्फ इसका देख रेख कर रहा था। ऐसे बोलकर आलोकनाथ राज को गले लगा देते हैं। उस दिन से राज मेहनत करने लगा और अपने कंपनी को तरक्की की ऊंचाई पर लेकर गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।